हेलो एवरीवन। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है अल्फ़ाबेट सी पे। एंड बिफोर वी बिगिन अ लेक्चर, ये जो फाइल आपको दिख रही है मेरी स्टूडेंट प्रियंका ने बनाई है। तो थैंक यू प्रियंका इस वंडरफुल फाइल के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। चैफे, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? चैफे। वो चैफे वर्ड को याद करने का तरीका है, ठीक है ना। चैफे का मतलब होता है किसी को परेशान करना, तंग करना, ठीक है ना। चैफे, ठीक है ना। इसको अपना चैटे से कर सकते हो याद। तो चैटे, चैटे को आप चैट कर सकते हो। अब कोई लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि आप परेशान हो जाते हो, तो कि वो चैट, चैटे, चैफे कर रहे हैं आप। चैफे का मतलब क्या है? एनोय करना, एनरेज करना। देखो रेज किसका रूट है? गुस्से का रूट है। और एनरेज करना क्या होता है? किसी को गुस्सा दिलवाना, हैरेस करना, वैक्स करना। वैक्स क्या होता है? परेशान करना। और किसी को आराम पहुंचाना, सूद करना, कंफर्ट करना, राइट। इसको याद करने का तरीका हो रहा है चैफे को, या तो आप चैटे से कर सकते हो या पढ़ सकते हो चैफे को चेज फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे चेज एंड फ्रिक्शन का आप पेयरिंग कर सकते हो। मान लो आप किसी चीज के पीछे पीछे भाग रहे हो। चेज का मतलब किसी चीज के पीछे भागना होता है, और जब भाग रहे हो तो फ्रिक्शन आ जाती है ना। तो जब फ्रिक्शन आती है तो हमें परेशान करती है। तो किसी को परेशान करना क्या होता है? चैफे करना होता है, राइट। तो चैफे के लिए हम कर सकते हैं, तो चेज एंड फ्रिक्शन की पेयरिंग करके आप इसको ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे क्या, व्हेन यू आर रन और चेज यू ऑफन गेट फ्रिक्शन, तो हमें फ्रिक्शन मिलती है। एंड बिटवीन योर स्किन एंड क्लॉथ्स कॉजिंग इरिटेशन और सोरनेस। तो किसी को परेशान करना क्या होता है? चैफे। नेक्स्ट है chaotic। देखो यहाँ पे हमें एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, क्योस क्या होता है? chaotic या chaotic बोल सकते हैं इसे। देखो चाओस या chaos क्या होता है? chaotic क्या होता है? तो chaotic का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, ठीक है ना। यानी कि डिसऑर्डर, अगर डिस्टर्बेंस होगा तो प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा। डिसऑर्डर है, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ, कंफ्यूज, हैप हैजर्ड, यानी कि उल्ट पुल्ट हुई पड़ी है सारे के सारे। तो इसको chaotic बोलते हैं। और इसका एंटोनिम क्या मीनिंग है? ऑर्डर्ड एंड अरेंज्ड। नेक्स्ट है चैरिटेबल। देखो एडजेक्टिव है पहली बात, तो टेबल आ गया तो। और चैरिटी से बने, जो लोग चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो चैरिटेबल होते हैं, उदार होते, दानी होते हैं, बेनेवलेंट। देखो बेन हमने पढ़ा है, बेन इंग्लिश में पॉजिटिव रूट है। बोल का मतलब होता है इच्छा, तो पॉजिटिव इच्छा रखने वाला, जो दूसरों का भला करता है, बेनेवलेंट है, बेनाइन है, जेनरस है। जेनरस क्या होता है? जिसका दिल बड़ा होता है। और फिलेंथ्रोपिक, देखो फिल क्या है? पॉजिटिव है। और एंथ्रोप होता है ह्यूमन या लव। फिल का मतलब लव होता है, जो दूसरों को प्यार करता है, दूसरों की सेवा करना चाहता है, वो फिलेंथ्रोपिक होता है। एंटोनिम क्या बन गया? माइजर एंड सेल्फिश। माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस। माइजर का मतलब क्या है? कंजूस। चैरिटी का मतलब दान पुण्य, ये सब क्या चैरिटी है। देखो चैरिटी का मतलब है दान, गुडविल, अच्छी नीयत, काइंडनेस, दया, बेनेवलेंस, शुभ, दूसरे के लिए अच्छाई का भाव, डोनेशन, दानों का। एंटोनिम क्या बन गया चैरिटी का? सेल्फिशनेस एंड मिजरी। नेक्स्ट है चार्लटन। देखो चार्लटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीट होता है एग्जाम में। इसको याद करने के लिए नेमोनिक के चार लाते। चार लटन को आप पढ़ो लाते। देखो आप चार लाते मारे, किसको मारोगे? जो धोखेबाज, जो धोखेबाज हो, खुद की तारीफ करता रहता हो। कई लोग ऐसा दिखाते हैं जिनको उतना नॉलेज होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि मैं इतना ज्ञानी हूं। तो जो ऐसा दिखावा करते हैं वो चार रत्न होते हैं, क्योंकि प्रिटेंडर होते हैं। प्रिटेंड करना क्या होता है? दिखावा करना। प्रिटेंड का मतलब क्या? दिखावा। क्वैक का मतलब होता है नीम हकीम, यानी कि वो ऐसा दावा करते हैं कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है उनको, तो क्वैक बोलते हैं उनको। चीट, इम्पोस्टर का मतलब नकली होता है। ओरिजिनल और रियल क्या बन गए इसके? एंटोनिम बन गए। क्या बन गए इसके? एंटोनिम। चार रत्न। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं चेस्टे। देखो चेस्टे वर्ड को ना हम याद करेंगे चेज। तो चेज का मतलब क्या होता है? किसी का पीछा करना। चेस्टे लिखा है ना, इसको हमने क्या पढ़ना है? चेस्ट पढ़ना है। चेस्ट का मतलब है पीछा करना। देखो हम किसी न किसी चीज का पीछा करते हैं, है ना। लाइक कोई मान, हम पैसे का पीछा करते हैं, अपने स्वार्थ का पीछा करते हैं। लेकिन मान लो कोई किसी का पीछा तो कर रहा है, लेकिन जिसका पीछा हो रहा है ना, वो बोलते हैं पीछे तो आ जा, लेकिन कोई, देखो हमारे से तेरी जो फीलिंग है वो बहुत प्योर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कभी हम कई बार पीछा करते हैं तो हमारी फीलिंग क्या होती है? नेगेटिव। इस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं तो हमारे मन में होता है उसको पा लूं, उसको कब्जे में ले लूं, अब लाइक दिस, ये सब क्या नेगेटिव फीलिंग्स है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो समझाने के लिए, मान लो ये लड़की है, अब इसके पीछे एक लड़का पड़ा हो, इसको चेज कर रहा है,
ठीक है, इसको चेज कर रहा है, चेज कर रहा है। लेकिन लड़की बोलती है कि तू चेज कर ले, लेकिन तेरी फीलिंग्स हमेशा प्योर होनी चाहिए। तेरी फीलिंग क्या होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए। तो चेस्टे का मतलब होता है प्योर, शुद्ध, चेस्ट, प्योर, वर्चुअस, मॉडेस्ट, अनकंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है गंदा, और अनकंटेमिनेटेड, इसमें कोई गंदगी या बुराई नहीं। और एंटोनिम क्या है? डिफाइल्ड, कंटेमिनेटेड। डिफाइल्ड का मतलब का नाम खराब करना होता है, कंटेमिनेटेड यानी कि बुरा, डर्टी, गंदा। चीप का मतलब घटिया, सस्ता होता है, यानी कि लो क्वालिटी का, यानी कि इंफीरियर, मीन, वर्थलेस, शॉडी, ये सब के सब का मतलब क्या है? सस्ता, घटिया, जो बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। इसका एंटोनिम क्या बन गया? डियर, जो आपको बहुत प्रिय है, जो बहुत वैल्यूएबल है। चीयरफुल, देखो एडजेक्टिव है, फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। चीयर का मतलब होता है खुशी, खुशी से भरा हुआ क्या होता है? चीयरफुल। जॉली, ब्लिट्सम, ग्लैड, मर्थफुल। ब्लिट्सम और मर्थफुल दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। मर्थ को हमने पढ़ा था बर्थ से, मान लो घर में छोटे बच्चे का जन्म हुआ तो सब खुशी से भरे हुए, तो मर्थ का मतलब होता है खुशी, और मर्थफुल खुशी से भरा हुआ। ऐसी ब्लिट्सम क्या होता है? खुशी से भरा हुआ। और एंटोनिम क्या बन गया? डल एंड डिप्रेस्ड। ये क्या बन गया? इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट है चाइल्डिश। देखो चाइल्डिश क्या होता है? किसी किसी पर्सन के अंदर छोटे बच्चे का बिहेवियर होता है, तो ये पर्सन क्या बन गया? चाइल्डिश। और ये नेगेटिव शब्द है, यानी कि हम बोलते हैं ना कि क्या बच्चों की तरह बातें करता रहता है, तो ये क्या, हम नेगेटिव टोन में, तो जो बिहेवियर है वो चाइल्डिश है। तो जब कोई बड़ा छोटे बच्चों की तरह हरकतें करे लेकिन बिहेवियर ये नेगेटिव हो, हम इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसको चाइल्डिश हो। इसका एंटोनिम होता है चाइल्ड लाइक। देखो कोई अगर छोटे बच्चों की तरह हरकतें करे लेकिन बहुत अच्छा लगे, हमें उससे प्यार आए, तो वो चाइल्ड लाइक है। और चाइल्डिश नेगेटिव है, याद रखना। चाइल्डिश इंग्लिश में नेगेटिव शब्द है, और चाइल्ड लाइक पॉजिटिव शब्द, ये आपने ध्यान रखना है। और चाइल्डिश का सिनोनिम क्या बन गया? इमेच्योर, भी बड़ा हो गया, हरकतें बच्चों की कब तक करेगा? इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस है, सिली है, फुलिश है। एंटोनिम क्या बन गए? मैच्योर एंड वाइज क्या बन गए? इसके एंटोनिम बन गए। आगे चलते हैं, कॉलेरिक। देखो कॉलेरिक वर्ड को हम पढ़ेंगे कोलेरा। कोलेरा एक बीमारी का नाम है। देखो कोई भी बीमारी हो जीवन के अंदर, सब परेशानी करती है। तो अगर कोई किसी को कोलेरा होगा तो बड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, है ना, उसको गुस्सा आने लगेगा, बैड टेम्पर्ड, फ्लेरी, इरेसिबल, फेटुलेंट। इन सब का मतलब क्या है? तो जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाए, बैड टेम्पर्ड हो जाए, उसको जल्दी गुस्सा आ जाए, ये सब कोलेरिक होता है। तो याद करने का तरीका क्या है? कोलेरा से। अगर किसी को कोलेरा हो गया तो बैड टेम्पर्ड हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, इरेसिबल हो गया, ठीक है ना। एंटोनिम क्या बन गए? कूल एंड पॉइज्ड। नेक्स्ट हमारा बड़े चर्लिश। चर्लिश को आपने पढ़ना है गर्लिश, ठीक है ना। अरे वो गर्लिश का मतलब है, मान लो किसी की मतलब कि बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है, आपको लगता है बढ़िया बात नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो क्या है? गर्लिश हो गया। ऐसा आप याद कर। तो नीच, असभ्य, इम्पोलाइट, सलन, सरली, रूड, ये सब क्या बन गए? इसके सिनोनिम बन गए। सलन को हमने पढ़ा था डल से, जिसका बिहेवियर डल है, लेकिन जिससे बात करने में आपको मजा ना आए, वो क्या? डल है, ठीक है ना। सरली, अब सरली क्या है? मतलब कि कई लोग गुस्से से भरे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, सरली। तो सरली को कैसे पढ़ोगे? सर जी। सर जी बहुत रूड है, लेकिन जो बहुत रूड है जिसका बिहेवियर, वो सरली होता है। और एंटोनिम क्या बन गया? पोलाइट एंड एमिएबल। एबल लग गया तो एडजेक्टिव बन गया। ए एम लव का रूट है, एमिएबल क्या होता है? प्यारा। ये क्या बने? इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है सर्कमस्पेक्ट। देखो स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, सर्कम का मतलब आसपास। तो आसपास देखना यानी कि सचेत रहना, अटेंटिव रहना, कॉशियस, हीडफुल, ऑब्जर्व। हीड शब्द का मतलब होता है ध्यान। हीड का मतलब क्या है? ध्यान। तो ध्यान पूर्वक है, आसपास की चीजों पे ध्यान देता है, वो हीडफुल होता है। एंटोनिम क्या बन गया? रैश एंड केयरलेस। क्लैंडस्टाइन हमने बहुत बार वर्ड पढ़ लिया है। क्लैंडस्टाइन का मतलब जो चोरी चुपके किया जाए, गुप्त तरीके से किया जाए, यानी कि हिडन, सीक्रेट, अंडरहैंड। अंडरहैंड का मतलब हाथ के नीचे, तो ये क्या? अंडरहैंड है, चुपके। सरप्टिशियसली क्या होता है? जो चोरी चुपके किया है। क्लैंडस्टाइन का बहुत बार पेपर में डायरेक्ट सिनोनिम पूछ लेते हैं, और सरप्टिशियस लिखा होता है। और इसका एंटोनिम क्या है? जो खुलकर किया गया, ओपन है, कैंडिडेट, इसमें कुछ छुपाया नहीं है, वो क्या है? कैंडिडेट। नेक्स्ट है क्लैरिफाई करना, स्पष्टीकरण देना। किसी चीज को आप क्लियर कर रहे हो, अगर आप कोई चीज है उसको क्लियर कर रहे हो, तो आप उसको क्लैरिफाई कर रहे हो। तो क्लियर करना क्या होता है? स्पष्ट करना, सरल करना, क्लियर करना। क्लियर, सिंप्लीफाई, एक्सप्लेन, एलुसिडेट। देखो एलुसिडेट जो वर्ड है किससे बने? लूसिड से बने। ये किससे बना है? लूसिड। लूसिड का मतलब क्या होता है? लाइट, रोशनी। तो रोशनी से भर देना, यानी कि क्लियर कर देना, एलुसिडेट करना। और इसका एंटोनिम क्या होता है? कंफ्यूजन करना, कॉम्प्लिकेट कर देना, और जटिल कर देना चीजों को। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? सरलता, स्पष्टता। लुसिडिटी, सिंप्लिसिटी, प्लेननेस। अगर चीजें प्लेन है, सादी है, सिंपल है, तो जल्दी समझ आएंगी। तो क्लैरिटी के सिनोनिम क्या बन गए? लुसिडिटी, सिंप्लिसिटी, प्लेननेस। उसका एंटोनिम क्या बन गया? कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूजन। नेक्स्ट है क्लीमेंसी। तो क्लीमेंट
वर्ड को ना हम ना क्लीमेंट, देखो क्लीमेंट वेदर आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा। देखो क्लीमेंट के नाम लाभ में मेंसी लिखा है ना, मेंसी को पढ़ो मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, तो जिसमें कोई दया नहीं है वो क्लेमेंट होता है। क्लेमेंट क्या होता है? जिसमें कोई दया नहीं है। जैसे क्या लिखा है? क्लेमेंट वेदर, लेकिन निर्दय मौसम। तो क्लेमेंसी का मतलब होता है दया से भरा हो, सॉरी गलत बता दिया वो। मर्सी है ना, मेंसी को मर्सी पढ़ना। मर्सी क्या होता है? दया। और क्लेमेंट क्या होता है? दया से भरा हुआ। इनक्लेमेंट वेदर आपको बहुत लिखा मिलेगा, इनक्लेमेंट वेदर यानी निर्दय मौसम। तो क्लेमेंसी को मर्सी पढ़ना है, मर्सी का और दया। क्लेमेंट का मतलब दया, दयावान। और इनक्लेमेंट निर्दय। सो काइंडनेस बन गया इसका क्लेमेंसी का सिनोनिम, काइंडनेस, कंपैशन, माइल्डनेस, टेंडरनेस। ये सब क्या बन गए? इसके सिनोनिम बन गए। एंटोनिम क्या बन गया? हार्शनेस, रूडनेस। ये क्या बन गए इसके एंटोनिम। क्लाउडी का मतलब क्या? बादलों से घिरा हुआ। अब कोई बादलों से घिर जाएगा, बादलों से तो चीजें अनक्लियर हो जाएंगी, मडी, ऑब्सक्योर, वेग। सभी का मतलब धुंधला, नॉट क्लियर है। और एंटोनिम का बन जाएगा क्लियर, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? जो स्पष्ट है, साफ है, अलग है, वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है? क्लाउनिश। देखो क्लाउन का मतलब जोकर होता है। क्लाउन का मतलब क्या होता है? जोकर। तो क्लाउनिश का जोकर की तरह, इनकी मजाकिया, जो मजाकिया है वो क्लाउनिश है। तो देखो अब क्लाउनिश क्या है? यूनियन जोकर पॉजिटिव वर्ड। ऑकवर्ड का मतलब अजीब तरीके से काम करने वाला, ऑकवर्ड, कोरस, रफ। नेगेटिव शब्द है सबके सब। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? एप्ट और परफेक्ट। जो अपने काम में माहिर होते हैं वो क्या होते हैं? एप्ट होते हैं। जो अपने काम में माहिर है, स्किल्ड है, वो क्या है? एप्ट है, परफेक्ट है। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी। क्लमजी का मतलब क्या? अनाड़ी, इनकी बेढंगा, इनकी इनएक्सपर्ट, ऑकवर्ड, मेलेड्रोइट, ब्लंडरिंग। ब्लंडर का मतलब क्या है? गलती। ब्लंडर शब्द का मतलब क्या होता है? गलती, गलती। और मेल एड्रोइड, देखो मेल तो नेगेटिव वर्ड है, एड्रोइड का मतलब होता है जिसको हुनर है काम करने। और मेल एड्रोइड जिसको हुनर नहीं है काम करने को, क्या बन गया? मेल एड्रोइड। तो इसके एंटोनिम क्या बन गया? डेक्स्टरस। देखो डेक्स्टर हमने पढ़ रखा है, डेक्स्टर कलाकार होता है, जो काम करने का तरीका है, डेक्स्टरस है, स्किल्ड। तो ये क्या बन गए? क्लमजी के एंटोनिम बन। कोलिशन। कोलिशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देखो नाउन है ये। देखो हमारा वर्ड क्या है? कोलिशन, COALITI। तो याद कैसे करेंगे? कोल से। देखो कोल का मतलब क्या होता है? कोयला। अब कोयले में क्या होता है? कार्बन, कार्बन की चेन होती है, नहीं कार्बन ही होता है, ठीक है ना। यानी कि कोल कार्बन आपस जुड़ जाता है, तो पार्टनरशिप को कोलिशन बोलते हैं। कोल किससे बना है? कार्बन से। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या? वो जुड़ जाता है, तो जुड़ने को क्या बोलते हैं? कोलिशन बोलते हैं। यानी कि पार्टनरशिप, अलायंस, लीग, यूनियन, कॉम्बिनेशन, ये सब क्या है? कोलिशन के सिनोनिम है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? डिस्ट्रप्शन, ही टूटना, अलग हो जाना, स्प्लिट मतलब बिखर जाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोरस। कोरस का मतलब होता है खुदरा, भारी, रफ। जैसे कोरस क्या होता है? जैसे आप हाथ लगाओ तो आपको जर्दर सा लगेगा, रफ लगेगा, तो कोरस है। यानी कि रफ, क्रूड, रो, अनप्योरीफाइड। जो जब प्योर हो जाएगा तो उसमें से कोमलता आ जाएगी, उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। अनप्योरीफाइड यानी कि रफ है। रिफाइंड, पॉलिश्ड का मतलब क्या है? स्मूथ। तो कोरस का एंटोनिम क्या बन गया? रिफाइंड, पॉलिश्ड या स्मूथ भी कह सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है? कॉक्स। देखो कॉक्स का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा करना। तो इसको ना आप कोच की तरह कह सकते हो। याद करने का तरीका है कोच। कॉक्स साउंड्स लाइक कोच। अब कभी कभी क्या करता है? कोच का मतलब होता है टीचर, जो सिखाता है आपको। और वो क्या करता है? प्लेयर को एनकरेज करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा भी कर देता है। तो कॉक्स का मतलब झूठी प्रशंसा करना होता है, यानी कि कैजुअल करना, परसुएड, विडल, एल्योर। कैजुअल का मतलब क्या? मक्खन लगाना, परसुएड मनाना, विडल, एल्योर। एल्योर का लालच नहीं होता किसी, और धक्का करना, पुश करना, कोर्स या कंपेल करना। यानी कि उसको मना नहीं रहा है, वो पुश कर रहा है, कोर्स एंड कंपेल। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या? कॉडल। कॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो कॉडल क्या होता है? जैसे माँ क्या करती है? माँ अपने बच्चे को कॉडल करती है। क्या करती है? कॉडल करती है। लाड प्यार करना, पैम्पर करना, कॉसेट करना। और परेशान करना क्या होता है? हैरेस या टॉर्चर करना। मॉली कॉडल यानी कि सब दुलारना है, पुचकारना है। पैम्पर, कॉडल, कॉसेट। एंटोनिम क्या बन गए? हैरेस एंड टॉर्चर। हैरेस और टॉर्चर में परेशान करना। नेक्स्ट है कोजेंट। देखो कोजेंट हमने पहले वर्ड पढ़ा हुआ है, इसको हम एजेंट से पढ़ेंगे। देखो कोई भी एजेंट हो, चाहे वीजा एजेंट हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग के एजेंट्स होते हैं,
चाहे कोई पॉलिसी के एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी में अपनी बातों में लपेट लेते हैं। ये मान लो एजेंट है, ये अच्छी अच्छी बातें करेगा, लपेट लेगा बातों के अंदर। जो अपनी बातों से कन्विंस कर लेते हैं वो लोग क्या होते हैं, कोजेंट होते हैं, यानी कन्विंसिंग है, इंप्रेसिव है, कंक्लूसिव है, पोटेंट है। पोटेंट का शक्तिशाली होता है। तो कोजेंट का मतलब होता है जो अपनी बातों से दूसरों को आकर्षित कर ले, कन्विंस कर ले। और एंटोनिम क्या बन गया, अनइम्प्रेसिव, वीक, जो प्रभाव नहीं डाल सकता आपके ऊपर, वो अनइम्प्रेसिव है। कोलैबोरेट करना, तो कोलैबोरेट वर्ड कैसे बने थोड़ा समझते हैं इसको। लेबर पढ़ना, लेबर का मतलब होता है काम करना, और कोल का मतलब साथ, मिलकर काम करना, कोलैबोरेट करना होता है। कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, टीम ऑफ वर्क टुगेदर, ये क्या बन गया, सहयोग देकर काम करना, मिलकर काम करना। एंटोनिम क्या है, मुकाबला करना, कंपीट या अपोज करना। नेक्स्ट है कोलीग। कोलीग क्या होता है, सहकर्मी। जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो कोलीग होते हैं। एक कंपेनियन, पार्टनर, फ्रेंड, मेट, ये सब इसके क्या बन गए, सिनोनिम। और एंटोनिम क्या बन गया, ओपोनेंट एंड एनिमी। एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं कोलाइड। कोलाइड का टक्कर होता है, जैसे मान लो ये कोई गाड़ी जा रही है और सामने से एक और गाड़ी आ रही है, तो इनकी टक्कर होगी, तो ये क्या बन गए, कोलाइड हो गए। ये क्या हो गए, कोलाइड करके। तो क्लैश, हिट, एनकाउंटर, क्रैश, ये सब क्या, टक्कर होना। और एंटोनिम क्या बन गया, मिस मतलब चूक, बच गए, यानी कि एस्केप मतलब बच निकलना। तो टक्कर होना क्या है, कोलाइड, क्लैश, हिट, एनकाउंटर। एनकाउंटर से आमना सामना, क्रैश। और एंटोनिम क्या बन गया, मिस या एस्केप। कोल्यूजन का मतलब होता है साठ गांठ। कोल्यूजन का मतलब क्या होता है, साठ गांठ। जैसे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, अपनी साठ गांठ कर लेती है, दूसरे को हराने के लिए कोल्यूजन कर लेती है, प्लॉट कर लेती है, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र। क्या मतलब होता है इसका, षड्यंत्र। कोलोसल, कोलोसल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लॉस से आपने पढ़ना। लॉस, किसी ने बिजनेस किया और हैवी लॉस हो गया, यानी कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो बहुत बड़ा विशाल को क्या बोलते हैं, कोलोसल। याद करने का तरीका क्या है, कोलोसल। याद कैसे करोगे, लॉस को पढ़ो, लॉस मतलब नुकसान। नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हैवी हो गया, तो बहुत ज्यादा बड़े को क्या बोलते हैं, कोलोसल। मेमथ का मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा। इसको आपने क्या पढ़ना है, मैम का माउथ बहुत बड़ा है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, मैम माउथ। बिग, ह्यूज, एनॉर्मस। छोटा क्या होगा, स्मॉल और टाइनी। ये क्या बन गए इसके एंटोनिम। कॉमली, कॉमली को याद करने का तरीका है, एक मान लड़की है, ये बहुत सुंदर है, इसका नाम है कमली। इसका नाम क्या है, कमली। तो कॉमली को मैं ऐसे देता हूँ, कॉमली। कॉमली क्या सुंदर है, बहुत सुंदर लड़की को कॉमली बोलते हैं। अट्रैक्टिव, अपीलिंग, ग्रेसफुल, फिटी। और एंटोनिम क्या बन गए, अनअपीलिंग, ग्रेसलेस, जिसमें कोई चमक नहीं है, आकर्षण नहीं है, वो अनअपीलिंग, ग्रेसलेस। कॉमिकल, कॉमिकल वर्ड ना कॉमेडी को इंडिकेट करता है, मजाकिया। तो कॉमिक्स भी आती है ना, तो जिससे मनोरंजन हो, कॉमेडी हो, वो कॉमिकल है, यानी कि फनी। ह्यूमरस का मतलब मजाकिया, मजाकिया, अम्यूजिंग। फैर्सिकल, ये फैर्सिकल छोड़ रहे हैं एक बारी। और इसके एंटोनिम क्या बन गए, सैड, ट्रेजिक। ट्रेजिक दुख को इंडिकेट करता है, इंग्लिश ट्रेजिक दुख को इंडिकेट करता है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है, कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, शोरगुल, शोरगुल, उत्तेजना। तो डिसऑर्डर, अप्रोर, ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, हुड़दंग या डिस्टर्बेंस को इंडिकेट करता है, ट्यूमल्ट हो जाना। बसल, हाँ आपने हसल बसल पढ़ा होगा, यानी कि अस्त व्यस्त, भागम भाग। तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी तो बसल लिखे हैं, कमोशन और डिस्टर्बेंस, बसल। शांति क्या होगा, काम एंड ट्रैंक्विलिटी। ये क्या बन गया, इसके एंटोनिम बन गया। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। कोई आपका दोस्त है, आपका साथी है, वो क्या आपका, क्या बोलोगे, मेरा बेस्ट कंपेनियन है, मेरा बेस्ट साथी है। तो दोस्त कह सकते हो, साथी कह सकते हो। तो कॉमरेड, एसोसिएट, पार्टनर एंड फेलो, सबका मतलब क्या है, दोस्त, साथी, ठीक है ना। और दुश्मन क्या होता है, वो कंपीटर क्या है, जो आपसे कंपटीशन करता है। कंपैशन, देखो पैशन का मतलब होता है जोश। पैशन का मतलब क्या है, जोश। कंपैशन का मतलब होता है प्रेम। प्रेम को क्या बोलते हैं, कंपैशन। करुणा, संवेदना, काइंडनेस, मर्सी, सिंपैथी, क्लीमेंसी। अभी हमने क्लीमेंसी पढ़ा था, मर्सी से पढ़ा था हमने, मेंसी को आप लास्ट में उठा लो, मर्सी। क्योंकि दया, करुणा की भावना, प्रेम की भावना क्या होती है, क्लीमेंसी। और कोई मन में वो ही नहीं, फीलिंग नहीं है, इंसेंसिटिविटी, रूडनेस, ये क्या बन गया, कंपैशन का एंटोनिम। नेक्स्ट है कंपेल करना। कंपेल होता है किसी के ऊपर दबाव डालना। जैसे मान लो आप कोई काम नहीं करना चाहते, जैसे मान लो कोई शराब नहीं पीता, तो मैं तो शराब पीता ही नहीं, लेकिन इसका कोई दोस्त है कहता नहीं नहीं पीनी पड़ेगी, पीनी पड़ेगी, तो इसको क्या कर रहा है, कंपेल कर रहा है।
कंपेल करने का मतलब जोर बनाना, किसी के ऊपर प्रेशर करना, तो फोर्स करना, ऑब्लाइज करना, फोर्स सब्जेक्ट, ठीक है ना। और कोक्स का मतलब क्या होता है? कोक्स का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। कैजुअल भी क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंपनसेशन। देखो मान लो ये कोई गाड़ी जा रही है और इससे क्या हो गया, बाइक टक्कर होगी, यहाँ पे एक साइकिल पे पर्सन जा रहा है, टक्कर होगी, तो ये क्या है, टक्कर होगी तो नुकसान होगा साइकिल वाले का डेफिनेटली। तो बदले में इसने क्या कर दिया, कंपनसेशन दे दिया, यानी कि मुआवजा दे दिया। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, तो बदले में, नुकसान के बदले में जो पैसा दिया जाता है, हर्जाना जिसको बोलते हैं, वो क्या कंपनसेशन, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या बनेंगे, रेमुनरेशन, अमेंड, एटोनमेंट। एटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित, अमेंड मतलब सुधार होता है, यानी कि सुधार कर लिया, और रेमुनरेशन मतलब किसी चीज के बदले पैसा, और एंटोनिम क्या बनेंगे, इंजरी या डैमेज, नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है, जैसे मैथ्स के सम कई बार कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। कई स्टूडेंट्स को मैथ्स काफी मुश्किल लगता है, उनको लगता है कि भाई ये सम क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, मुश्किल है। तो कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, एंटेंगल्ड, टफ। इंट्रिकेट और एंटेंगल, टेंगल का मतलब किसी चीज में फंसा लेना, किसी को अपने फंसा दिया, एंटेंगल कर दिया। और इंट्रिकेट करना, इंट्रिकेट में ट्रिक का मतलब होता है चाल, और किसी को चाल में इन यानी कि फंसा लेना, इंट्रिकेट करना। तो जो जटिल चीजें है, मुश्किल है, वो इंट्रिकेट है, जिनको हल करना मुश्किल है वो कॉम्प्लिकेट है, इंट्रिकेट है, एंटेंगल्ड है, टफ है। और इसका एंटोनिम क्या बन गया, जो आसान है, सिंपल है, इजी है। कंप्लायंस वर्ड है, कॉम्प्लाई से। देखो कंप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को मानना, जैसा कहते हो आई कंप्लाई विद द रूल, आई कंप्लाई विद द रूल, क्या मतलब है कि मैं नियमों से सहमत हूं, मानता हूं। तो जब मान रहे हो तो ओबीडियंस हो गया, सबमिशन हो गया, सरेंडरेंस, यील्डिंग, डॉसिलिटी। डोसाइल का मतलब क्या होता है, जो पालतू हो, इससे कोई खतरा नहीं है, जो मान लेता है वो डोसाइल। जैसे काऊ क्या है, काऊ एक डोसाइल एनिमल, नहीं पालतू, मान लेता है। तो मान लेना क्या होता है, कंप्लाई करना, और ठीक है, अनुपालन क्या होता है, कंप्लायंस। इसके सिनोनिम क्या बनेंगे, डॉसिलिटी, ओबीडियंस, सबमिशन, यील्डिंग। एंटोनिम क्या बनेंगे, रिफ्यूजल, रिजेक्शन, की मना कर। कॉम्प्लीमेंट्री, देखो कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं इंग्लिश में, एक तो है कॉम्प्लीमेंट ई वाला, और एक कॉम्प्लीमेंट है आई वाला। तो हम अभी आई वाले की बात कर रहे हैं, तारीफ के लिखा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो प्रशंसा है, प्रशंसा सूचक है, यानी कि लॉडेटरी है। लॉर्ड इंग्लिश में तारीफ का रूप है, लॉर्ड इंग्लिश में तारीफ को इंडिकेट करता है, लॉडेटरी। फ्लैटर करना, चापलूसी करना। कमेंडेटरी यानी कि किसी को प्रशंसा से करना। एक्सटोल करना भी क्या होता है, किसी को प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, एक्सटोल। तो कॉम्प्लीमेंट्री के सिनोनिम क्या बन गया, लॉडेटरी, फ्लैटरिंग, कमेंडेटरी, एक्सटोलिंग। एंटोनिम क्या बन गया, इंसल्टिंग, जिसमें पसंद नहीं कर रहे, दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंपोजर। देखो हमारा वर्ड है काम एंड कंपोज, आपने सुना होगा जरूर, काम एंड कंपोज। देखो कंपोज सिर्फ शांति को इंडिकेट करता है, कंपोजर। तो पोइज, इक्वेनिमिटी, प्लेसिडिटी, ट्रैंक्विलिटी। और हमें मालूम है प्लैक शांति का रूप है, प्लैक शांति को इंडिकेट करता है, प्लेसिडिटी शांति, इक्वेनिमिटी यानी कि हर हाल में एक जैसा होना, शांति बनाए रखना। EQ का मतलब होता है बराबर, एनिम का मतलब दिल, तो इक्वेनिमिटी का मतलब है शांति, हर हाल में जैसा हो। एंटोनिम क्या बन गए, राइट का दंगे, रेस्टलेसनेस यानी चैन नहीं है, शांति नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, किसी चीज को हम डिटेल में करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे करते हैं। ब्रॉड यानी कि बड़े, बड़े लेवल पे करते हैं। बड़े के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सटेंसिव, कंप्लीट, फुल। और सीमित क्या होता है, बड़ा लेवल क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। सीमित क्या है, नैरो एंड कन्फाइंड, कन्फाइंड का सीमित होता है। कंपल्सरी का मतलब क्या, अनिवार्य, जो चीजें अनिवार्य हैं वो कंपल्सरी है। ऑब्लिगेटरी, बाइंडिंग, नेसेसरी, इंपेरेटिव, सभी का मतलब जो जरूरी है करनी, निभाना जिनको जरूरी है। और वॉलंटरी का मतलब वो होता है इच्छा, जो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है वो वॉलंटरी होता है। और ऑप्शनल भी क्या है, आपकी इच्छा है। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना, कंसील का मतलब क्या है, छुपाना। छुपाने के लिए क्या है, हाइड, कवर, डिस्गाइज, क्लॉक। डिस्गाइज, देखो डिस्गाइज काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। गाइज का मतलब होता है भेष, और भेष बदलना क्या होता है, डिस्गाइज करना। तो अगर हम भेष बदलेंगे, छुपा लिया हम, तो हाइड, कवर, डिस्गाइज एंड क्लॉक क्या है, कंसील के सिनोनिम में छुपाने के। और रिवील और डिस्क्लोज क्या होता है, उजागर करना, बताना। नेक्स्ट है कंसीटेड। देखो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में घमंड का रूप है, इसका रूप है घमंड। घमंडी क्या होता है, कॉन्सेप्टेड। सो इगोइस्टिकल, वेन, ओपिनियनेटेड, हॉटी, ये सब क्या है,
मतलब कि अहंकार को इंडिकेट करते हैं। और साधारण को क्या बोलते हैं? मॉडेस्ट सोशेबल। जो साधारण है वो मॉडेस्ट है। कंसर्न का मतलब है चिंता, जैसे आई एम इन डीप कंसर्न, यानी कि मेरी गहरी चिंता है। आई वांट टू शेयर, आप लेटर लिखते हो कई बार तो क्या लिखते हैं? आई वांट टू शेयर माई कंसर्न, यानी कि मैं अपनी चिंता आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता, यानी कि चिंता, यानी कि वरी, यानी कि वरी, एंजाइटी, डेस्परेशन, डिस्कम्फर्ट। और एंटोनिम क्या बन गया? कंफर्ट एंड ईज। ये क्या बन गया? इसके एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट है कॉन्सिलिएटरी। देखो कॉन्साइल करना क्या होता है? दो चीजों को मिलाना। कॉन्सिलिएटरी वर्ड आया कहां से? कॉन्साइल से आया। कॉन्साइल का मतलब होता है मिलाना। जैसे दो लोगों की लड़ाई होगी तो आप उनको मिला रहे हो। जैसे मान लो एक ये लड़का ए है और एक ये लड़का बी है, इनकी लड़ाई होगी तो आप आए, आप इनको कॉन्साइल कर रहे हो। आप इनको क्या कर रहे हो? कॉन्साइल मिला रहे हो, यानी कि शांत कर रहे हो। तो परसुएड कर रहे हो, परसुएसिव, सूदिंग, पैसिफाइंग, रिकॉन्सिलिंग, यानी कि शांत करने वाला, मिलाने वाला। एंटोनिम क्या बन गया? इरिटेटिंग, एनोइंग। ये क्या बन गया इसके एंटोनिम? कंसाइज का मतलब क्या होता है? देखो कंसाइज का मतलब होता है जो सीमित है, वो कंसाइज है। ब्रीफ, कॉम्पैक्ट, शॉर्ट, टर्स। टर्स बूंद को इंडिकेट करता है। कंसाइज का मतलब सीमित, और टर्स का मतलब होता है निचोड़। किसी चीज का कोई निचोड़ है तो वो सीमित है, उसका मतलब कि निचोड़ निकाल। तो कंसाइज की समझ में ब्रीफ करना, छोटे में बताना, कॉम्पैक्ट करके बताना, शॉर्ट करना, टर्स। और लॉन्ग या टीडियस क्या होता है? थका देने वाला, वो इतना लंबा है कि थका देगा। तो लॉन्ग एंड टीडियस, तो कंसाइज के क्या बन गए? एंटोनिम। नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं क्या? कंक्लूजन। बिल्कुल सिंपल वर्ड है। कंक्लूजन का मतलब होता है सार। जैसे हम किसी चीज का कंक्लूजन निकालते हैं, सार निकालते हैं, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस एंड डिडक्शन। डिड्यूस करना होता है किसी चीज से, मतलब कि उससे कोई चीज निकालना, कि क्या इससे ज्ञान निकला, वो डिड्यूस कर दिया, भाई निकल करके आया, वो डिडक्शन है। तो कंक्लूजन का सिनोनिम क्या बन गया? डिडक्शन। और स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग क्या? शुरुआत। यानी कंक्लूजन तो एंड में होता है, बिगिनिंग और स्टार्ट क्या बन गया? इसके एंटोनिम। कॉन्कर, देखो कौन का मतलब होता है साथ, और कर का मतलब होता है चलना। अब कर से हमारा करेंसी भी बनता है, पैसा हमेशा चलता रहता है। करंट भी बनता है, करंट भी क्या है? हमेशा चलता है तारों के अंदर। तो कर इंग्लिश में चलने को इंडिकेट करता है। कौन का मतलब साथ, और कॉन्कर का मतलब है साथ साथ चलना, यानी कि सहमत होना, यानी कि एग्री करना। कॉन्फर्म, कंप्लाई, कोइंसाइड करना। कोइंसाइड का मतलब है भी जैसा आपने बात रखी वैसी ही बात मैंने रखी, हम एक ही लाइन में हैं, हम कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी हम कॉन्कर कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। और अलग होना क्या है? पार्ट होना या डिफर करना। कंडेम करना क्या होता है? निंदा करना। अगर कई लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मान लो पर्सन है, दूसरे को निंदा ही करता है, तेरे से ये नहीं होगा, तेरे से वो नहीं होगा, तो कंडेम कर रहा है। तो रिप्रूव करना, ब्लेम करना, सेंश्योर करना, डिनाउंस करना। सेंश्योर वर्ड हमने पढ़ा था सेंसर के अंदर। सेंसर बोर्ड क्या करता है? कमियां निकालता है। डिनाउंस, देखो अनाउंस आप याद रख सकते हो। अनाउंस का मतलब क्या होता है? अनाउंस का मतलब होता है कोई चीज को डिक्लेयर करना। और डी लगा दो, डी ई नेगेटिव है, तो डिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी का नाम खराब करना देना। रीप्रूव भी क्या होता है? निंदा करना। और प्रशंसा करना, प्रेज एंड कमेंट। कंडक्ट का मतलब आपका व्यवहार, बर्ताव, आप कैसे बोलचाल है आपका, कैसे मतलब कि आप मेंटेन करते हो अपना डिसिप्लिन, ये सब क्या कंडक्ट है। नहीं कैरी है, आप कैरी कैसे करते हो खुद को, आपकी बियरिंग, आपका बिहेवियर, आप खुद को कैसे बिहेव रखते हो, रखते कैसे सामने, ठीक है ना। ये सब डिपार्टमेंट हम छोड़ रहे हैं, ये सब क्या आपका कंडक्ट है। क्योंकि बातचीत करने का तरीका, उठना बैठना, आपका व्यवहार, ये सब क्या आपका कनेक्ट होता है। और मिसकनेक्ट क्या है? बुरा व्यवहार। और मिसबिहेविंग, बुरी तरह से खुद को पेश करना। कॉन्फिडेंट, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। फाइड इंग्लिश में विश्वास का रूप है। कॉन्फिडेंट जो विश्वास से भरा हुआ, तो जो पक्का है, एश्योर्ड है, सर्टेन, पॉजिटिव, श्योर। एंटोनिम क्या बन गया? डाउटफुल एंड अनसर्टेन, जो खुद पे शक करते हैं डाउटफुल है। अनसर्टेन जो पक्का नहीं है। कॉन्फिडेंशियल, जो काम चोरी चुपके किया जाता है वो सीक्रेटली किया जाता है। कॉन्फिडेंशियल क्या है? प्राइवेट है, सीक्रेट, इंटीमेट, ठीक है ना। जैसे इंटीमेट रिलेशंस भी होते हैं, यानी कि नजदीक, गोपनीय, बहुत सीक्रेट लेवल पे। और पब्लिक ओपन क्या बन गए? इसके एंटोनिम बन गए। कंफर्म का मतलब जो चीज पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो कंफर्म है, यानी कि एश्योर्ड, सर्टेन, पॉजिटिव, श्योर। एंटोनिम डाउटफुल एंड अनसर्टेन। कन्फिस्केट का मतलब होता है कोई चीज अपने कब्जे में ले लेना, जब्त कर लेना। ये सीज करना, कैप्चर, ग्रैब। सिक्वेस्ट्रेट करना, यानी कि सबका मतलब क्या है? अपने कब्जे में लेना। और छोड़ देना, उसको अपनी ओरिजिनल जगह पे ले आना। रिस्टोर करना, वॉर्न करना।
भी कब्जे में नहीं लिया, वार्न करके छोड़ दिया, इसलिए वार्न लिखा इसका इंटोनेशन। इसके बाद हम करेंगे हमारा पार्ट 3, इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है ना। वीडियोस 20-20 मिनट का टारगेट रखा है, 20-25 मिनट का वीडियो काफ़ी होता है, और बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ये हमारा इसके बाद पार्ट 3 आएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।